कम्युनिकेशन स्किल यानी इफेक्टिवली बातचीत करने की कला हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा भी जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द की टू पर्सनल एज वेल एज करियर सक्सेस। आप किसी भी इंसान से तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप उनसे सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और हाँ, कम्युनिकेशन या बातचीत हमेशा बोलकर हो ये ज़रूरी भी नहीं है। कम्युनिकेशन आपके बोलने सुनने के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे आपके इशारे करने का तरीका, आपके रिएक्ट करने का तरीका, इवन आपके देखने का तरीका भी। तभी आपने सुना भी होगा कि आंखें बहुत कुछ बता देती है। और कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जाती है और ये प्रैक्टिस के साथ बेहतर होते जाती है। बाकी स्किल्स की तरह इस स्किल को भी सीखने के लिए कमिटमेंट और हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल सीखने की शुरुआत हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से होती है और वो है लिसनिंग। आप सामने वाले इंसान से अच्छे से बात कर पाए और उसकी बातों और इमोशंस को समझ पाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग स्किल। हाँ, लिसनिंग खुद में एक कला है, एक स्किल है। अब आप में से कई लोगों को लग भी रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हो, लिसनिंग स्किल कैसे हो सकती है। लिसनिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बस चुप होकर अपनी बात बोलने का इंतज़ार करें, बल्कि आपको अपने सामने वाले बंदे को उसके दिल से बात रखने का मौका देना चाहिए और आप खुद भी शांत होकर उसकी बातों को फील करें। क्योंकि ये चीज़ें आपने भी फील करी होगी कि आप किसी को कुछ दिल से बताने की कोशिश करें और वो सामने वाला कुछ और ही कर रहा हो, आप पर ध्यान भी ना दे रहा हो या सिर्फ सर हिलाकर कर रहा हो। बहुत चिढ़ होती है ना, इसलिए ऐसा तो कभी ना करें। एक नामी साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से बात करने का मौका देते हैं तो सामने वाले की सोच और उसके नेचर में बदलाव आ जाता है। यदि सामने वाले के आइडियाज़ या बातें हमें बेकार लग रहे हो, तब भी यही बेटर होगा कि एटलीस्ट एक बार उनकी बातों को ध्यान से सुने। और किसी को भी सुनते समय उसे बेटर फील कराने के लिए आप कुछ वर्ड्स या जेस्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि आपका दोस्त आपको कुछ बता रहा हो तो आप सीरियस होकर उसे अच्छा जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और आई कांटेक्ट बनाकर सर हिला सकते हैं। तो ऐसे हमेशा सामने वाले को अच्छा एहसास होगा और उसे लगेगा कि आप उसे दिल से समझते हैं और सुनने की कोशिश करते हो। और तो और ऐसा करने से आप सामने वाले को हिम्मत देते हैं ताकि वो अपनी बात को खुलकर कह पाए। आप हमेशा इस बात का याद रखें कि सामने वाले को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे, उसको अपने सेंटेंसेस अपनी बातें कंप्लीट करने दे, उसके बीच में कभी भी ना रोके ना टोके। और ये टेक्निक तब बहुत काम आती है जब सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। एक रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि गुस्से में इंसान बस अपने अंदर की बातें खुलकर कहना चाहता है। गुस्से में इंसान सिर्फ चाहता है कि कोई उसकी बातों को अच्छे से सुन ले। ऐसा करने से उनका गुस्सा कम हो जाएगा और वो इंसान भी शांत हो जाएगा। और एक बात और, आपको खुद को सलाह देने से रोकना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको मतलबी बनने को कह रहे हैं, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एडवाइस तभी दो जब मांगी जाए। फोकट में सलाह सबको अच्छी नहीं लगती और जब कोई इंसान आपको कुछ शेयर कर रहा हो तो अक्सर लोग उससे मिलते जुलते अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं, और वो भी सामने वाले की बात काट कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई इंसान बता रहा हो कि भाई मैं अभी शिमला जाकर आया हूँ, तो दूसरा तुरंत रिप्लाई करेगा, अरे तू अपनी छोड़, तेरे को पता है क्या, मैं अभी कश्मीर जाके आया, फलाना ठिकाना। लोग क्या बोलना है ये तो हमें सिखा देते, पर क्या नहीं बोलना है और कब नहीं बोलना है ये सब नहीं सिखाते। इसलिए लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक आप आज से यूज़ कर सकते हैं अपनी लिसनिंग स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल कर सकते हो जिससे आपने बहुत लंबे समय से बात ना की हो। सिर्फ 15-20 मिनट की फ़ोन कॉल से ही आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी ये मेजर करने में कि आप कितने पानी में हो, या कहा जाए तो आप कितने अच्छे से लोगों को सुनते या समझते हो। अवॉइड इंटरप्टिंग। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हो तो अक्सर आप सामने वाले की बात काट कर अपनी बात रखते हो ताकि सब आपकी बातों पर फोकस करें। या जब आपके सामने कोई ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या तो उस टॉपिक के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तब भी अक्सर आप लोगों को इंटरप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कार्स की बहुत नॉलेज है या हो सकता है आप जिस कार के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, सामने वाला उसी टॉपिक पर बात स्टार्ट कर दे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यदि वो कुछ गलत बोल दे तो आप उसे रोक कर करेक्ट करें और फिर आप खुद ही स्टार्ट हो जाए। तो आपका बहुत मन करेगा उसको चुप कराकर खुद बोलने का। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही उस टॉपिक पर बात शुरू हो जाए आप कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहे हो। पर ये चीज़ सारे केस में बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में लोगों की बातों को काटनी नहीं चाहिए, फिर भले ही आपको अंदर से बोलने की बहुत ज़्यादा चुल ही क्यों ना हो रही हो। क्योंकि बस आपको ही ऐसा लगेगा कि मैं सबको अपने नॉलेज के बारे में बताते जाऊँगा तो सब मुझे बहुत स्मार्ट समझेंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है।
लोग अक्सर मन ही मन सोचने लगते हैं कि फालतू की डींगे मार रहा है, और इंटरप्ट होना या गलत प्रूफ होना किसी को भी पसंद नहीं है। आप खुद ही अपना एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जब किसी ने आपको इंटरप्ट किया हो पास्ट में, तो आप याद करें कि आपको कैसा लग रहा होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या कहा जाए तो सबको अपना ईगो प्यारा होता है, और आप गलती से भी किसी के ईगो को हर्ट करोगे तो वो आपसे डीपली नफरत करने लगेगा। भाई वो सब तो ठीक है, अभी हम समझ गए, पर जब सच में इसे फॉलो करने की बात आती है तो ऐसा हो ही नहीं पाता। अनजाने में ही सही, हमसे सारी गलती हो ही जाती है। तो क्या करें, कैसे खुद को रोकें? बात है आदतों की। बस आपको अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी, और इसके लिए आप खुद को टास्क दे सकते हो कि आज मैं किसी को भी टोकूंगा नहीं। और यदि आपने अपना टास्क कंप्लीट किया तो आप खुद को कुछ प्राइज़ दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको चॉकलेट्स पसंद है तो एज अ रिवॉर्ड आप खुद को चॉकलेट ही दे सकते हो। और ये टास्क एंड रिवॉर्ड वाली निंजा टेक्निक आप किसी भी हैबिट को बनाने या ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लोगों को टोकना एक और नेगेटिव मीनिंग निकालता है। जैसे आप किसी को बार बार टोकेंगे तो कई बार लोग ये समझने लगते हैं कि आप खुद को उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाले को छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए किसी को टोकना सारे ही केस में गलत है, तो हम करें ही क्यों? बी एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको लोगों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आपको किसी की कोई भी बात या कोई भी चीज़ सच में अच्छी लगे तो उसकी तारीफ करें उसी वक्त। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आज ही जाकर किसी लड़की को बोलना शुरू कर दे, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छी हो। ये सारी गलती कभी मत करना। ये सब आप बिल्कुल भी अपने घर, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या गार्डन में ट्राई ना करें। जोक्स अपार्ट, टॉपिक पर आते हैं। आपको हर इंसान का ओपिनियन और उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। हो सकता है कि आपके ओपिनियंस मैच ना करें सामने वाले से, बट स्टिल उनकी बातों और उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कामयाबी पाने के लिए आपको कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखनी चाहिए। जैसे किसी की फिजिकल अपीयरेंस या किसी की डिसेबिलिटी या कैरेक्टर पर कभी भी कुछ भी ना कमेंट करें। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इंडिया में अक्सर किसी का स्किन टोन डार्क है तो कालू, ब्लैकी, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके लोगों को चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बोलने वाले के लिए तो नॉर्मल हो सकती है, पर सुनने वाले को बहुत बुरी हर्ट करती है। हो सकता है वो दिखा नहीं रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फ़र्क ना पड़ता हो। अंदर से उनको बहुत इफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। तो इन बातों पर स्पेशल ध्यान बनाए रखें। बोलने से पहले सोचें कि इससे सामने वाले पर क्या इफेक्ट हो सकता है। चूज़ योर वर्ड्स वाइजली एंड इम्प्रूव योर वोकेबलरी। ये अक्सर पाया गया है कि जिन लोगों को शब्दों की ज़्यादा जानकारी होती है उन्हें हमेशा और हर काम में टॉप पोजीशन पे रहने का मौका मिलता है, और वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन शब्दों का यूज़ करते हो और उन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हो। जब वर्ड्स और वोकेबलरी की बात आती है तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो नॉर्मल चीज़ों को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर सुनाते रहते हैं और फालतू में ही जानबूझकर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने लगते हैं जो उन्हें पता है कि सामने वाले को नहीं पता होगा। पर थोड़ी होशियारी मारने के लिए ये चीज़ें बहुत कूल लगती है कुछ लोगों को, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, और आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब सामने वाला हमें समझ ही ना पाए तो ऐसे वर्ड्स और वोकेबलरी का क्या मतलब? पर इन्हें इम्प्रूव करने का मकसद है कि आप चीज़ों को लोगों को समझा पाए। कई बार मेरे साथ होता है कि मैं बोलते बोलते सोचने लगता हूँ कि अब इस चीज़ को कैसे समझाऊँ, क्या वर्ड यूज़ करूँ। पर जब हमें अच्छे वर्ड्स और वोकेबलरी की समझ होने लगती है तब ये दिक्कत नहीं आती। ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं। और ये खूबी आपने बहुत बार बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अंदर देखी ही होगी। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स और वोकेबलरी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात हो रही हो। आप जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करते हो उस लैंग्वेज में ही अपनी पकड़ मजबूत करते चलो। पर मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी कि इंग्लिश इंप्रूव करने पर ज़रूर ध्यान दें, और वो इसलिए कि यदि आपको बड़ी ग्रोथ करनी है तो अपने शहर, अपने स्टेट या इवन अपनी कंट्री के बाहर वालों से भी मिलना जुलना पड़ेगा। एंड एज यू नो कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। आपको बहुत भारी इंग्लिश स्पीकर बनने की ज़रूरत नहीं है शशि थरूर जी जैसा, बट हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखते रहो। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ही एग्जाम्पल देख लो। वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और इसके कारण उन्हें बाद में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बट एक टाइम पर जब उन्हें लगा कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखना तो उन्हें रात दिन एक करके सीखी, और उससे ही उनको बहुत हेल्प मिली फॉरेन इन्वेस्टर तक पहुंचने में। तो अब बात आती है कि इम्प्रूव करे तो करे कैसे। इसके लिए आप बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। उसमें जो वर्ड समझ ना आए उसे अंडरलाइन करके डिक्शनरी या गूगल कर सकते हो। और एक बहुत सही ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब में ही सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो वर्ड्स एंड वोकेबलरी इंप्रूव होते जाएगी, दूसरा आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी।
मैं भी जब स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ तो कुछ टर्म्स मुझे भी समझ नहीं आते थे पहले। तो जो वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी मुझे समझ नहीं आती थी, मैं उसे जस्ट गूगल या यूट्यूब में समझने लगता था और फिर उस वर्ड को आप अपने ग्रुप या सर्कल में शेयर कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारी वीडियोस जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो में।